महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने वाली शिवसेना ने चुनावी नतीजे आते ही पलटी मार ली थी और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बड़े ही भौकाल के साथ बोलते थे कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। संविधान का हर कानून, हर पेज हमें मालूम है और हम भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी से कम सीट जीतने के बावजूद संजय राउत ये दम कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों की वजह से भर रहे थे और बाद में इन्हीं दोनों पार्टियों के दम पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन सत्ता के लिए विचारधाराओं से समझौता कर कांग्रेस एनसीपी के साथ शिवसेना ने जब सरकार बनाई थी, उसी वक्त ये कहा जाने लगा था कि ये बेमेल गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और आज वो बात सच साबित हो गई। भला कब तक शिवसेना विधायक उद्धव ठाकरे की कुर्सी के लिए हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करते? आखिरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में दर्जनों शिवसेना विधायकों ने उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत कर ही दी और आज हालात ये हो गए हैं कि बस सीएम उद्धव ठाकरे का पद से इस्तीफा देने का ऐलान भर बाकी रह गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 42 विधायक हैं। ऐसे में उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए अपनी भड़ास निकालने में लगी हुई है। जिस सामना मुखपत्र में संजय राउत सह संपादक की जिम्मेदारी संभालते हैं, उसी सामना के संपादकीय लेख के जरिए शिवसेना ने बीजेपी और अपने बागी विधायकों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सामना के संपादकीय लेख में लिखा गया है, सामना में शिवसेना ने बीजेपी और बागियों पर निकाली भड़ास। राजनीति में सब कुछ और अस्थिर होता है और बहुमत उससे भी चंचल होता है। शिवसेना के टिकट पर, पैसों पर निर्वाचित हुए मेहनतवीर विधायक भाजपा की गिरफ्त में फंसे हैं। वो पहले सूरत और बाद में विशेष विमानों से असम चले गए। इन विधायकों की इतनी भागदौड़ क्यों चल रही है? भाजपा को ये मजाक नहीं करना चाहिए कि शिवसेना में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे उसका कोई संबंध नहीं है। ये मजाक भाजपा को नहीं करना चाहिए। सूरत के जिस होटल में ये महामंडल था, वहां महाराष्ट्र की भाजपाई उपस्थित थे। फिर सूरत के इन लोगों को असम ले जाते ही गुवाहाटी हवाई अड्डे पर असम के मंत्री स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। महाराष्ट्र की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो इसके पीछे का गूढ़ दांवपेच न समझ सके। होटल, हवाई जहाज, वाहन, घोड़े, विशेष सुरक्षा व्यवस्था भाजपा सरकार की ही कृपा नहीं है क्या? महाराष्ट्र विधानसभा में समंदर हूं लौट कर आऊंगा बोलकर सत्ता में आने की चेतावनी देने वाले बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी शिवसेना ने नहीं बख्शा। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने फडणवीस के आवास सागर बंगले का भी जिक्र करते हुए कहा, अकोला के विधायक नितिन देशमुख सूरत से मुंबई लौट आए हैं और उन्होंने जो हुआ इस बारे में सनसनीखेज सच्चाई बताई। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सत्ता स्थापना के लिए गुप्त बैठकें शुरू की हैं। मुंबई के सागर बंगले में उत्साह की लहर उफान मान रही है। उस लहर की झांक कई लोगों की नाक और मुंह में गई, लेकिन भाजपा किसके बल पर सरकार बनाना चाहती है? खुद महाराष्ट्र की जनता के जनादेश के खिलाफ जाकर सत्ता के लिए कांग्रेस से गठबंधन करने वाली शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को नसीहत देते हुए सामना में लिखा, बागी नेता और महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री शिंदे और उनके साथ मौजूद विधायकों को पहले मुंबई आना होगा। विश्वास मत प्रस्ताव के समय महाराष्ट्र की जनता की नजर से नजर मिलाकर विधान भवन की सीढ़ी चढ़नी होगी। शिवसेना ने प्रत्याशी बनाया, मेहनत से जिता कर लाए और अब उससे ही बेईमानी कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। शिवसेना का संगठन मजबूत है, इसीलिए अलग समूह बनाकर असम गए लोगों को विधायक माननीय बनने का मौका मिला। ये सभी विधायक एक बार फिर चुनाव का सामना करते हैं तो जनता उन्हें पराजित किए बगैर नहीं रहेगी। इसका भान इन लोगों को नहीं होगा, इसीलिए शिवसेना के विधायक और माननीय फिर से अपने घर लौट आएंगे, प्रवाह में शामिल होंगे। आज जो भाजपा वाले उन्हें हाथों की हथेली पर आए जख्म की तरह संभाल रहे हैं, वो जरूरत खत्म होते ही फिर से उन्हें कचरे में फेंक देंगे। भाजपा की परंपरा यही रही है। महाराष्ट्र में डगमगाती उद्धव सरकार के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी का नाम लिए बिना ही जोरदार हमला बोलते हुए कहा, कोई कितना भी जोर लगा रहा हो फिर भी तूफान खत्म होगा और आकाश साफ होगा। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का सपना किसी ने देखा ही होगा तो उनका स्वप्न दोष है।
राज्यसभा विधान परिषद चुनाव की अतिरिक्त जीत किसकी वजह से मिली, यह अब खुल गया है। अब तो विधायकों को बंद करके रखा गया है, आतंक की तलवार के नीचे रखा गया है। ये वापस लौटे नितिन देशमुख ने साफ कर दिया है। शिवसेना ने ऐसे कई प्रसंगों को पचाया है, ऐसे संकटों के सीने पर पांव रखकर शिवसेना खड़ी रही, जय पराजय को पचाया, सत्ता आई गई। शिवसेना जैसे संगठन को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो भाजपा के प्रलोभन और दबाव के शिकार हुए विधायकों को। शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए ही अपनी बातों को सामने रखती रही है और इस बार उद्धव सरकार के साथ साथ पार्टी पर भी आए संकट के बीच शिवसेना ने सामना के जरिए जहां बीजेपी पर सत्ता का सपना देखने का आरोप लगाकर उसके इस सपने की तुलना स्वप्नदोष से कर डाली, तो वहीं बागी विधायकों को अभी भी बहला फुसलाकर वापस लौटाने की कोशिश वो करती हुई नजर आई। क्योंकि ये बात शिवसेना भी जानती है कि बागी विधायक एकनाथ शिंदे के दावे के मुताबिक उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं और ये विधायक अगर शिवसेना के पास नहीं लौटते हैं तो उद्धव सरकार तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही शिवसेना पर भी एकनाथ शिंदे दावा ठोक सकते हैं। ऐसे में अब शिवसेना के सामने बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि वो कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करें, जिसके साथ उसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना शिंदे की ये शर्त मानेगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। राउत साहब क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे। सर 46 विधायक उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से किया गया है। कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहां पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें एमएलए को रोका है। इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है, अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। राउत साहब, ऐसे बताया जा रहा है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे अपना सीएम पद का इस्तीफा देंगे। मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ। ज़रूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा। लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा।